हेलो मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर से रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे थे CSS 2022 से रिलेटेड, ठीक है। करंट अफेयर्स के जो मार्च के टॉपिक्स हैं वो मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं। 3 पार्ट्स हैं उसके, 3 वीडियोस हैं। आप उसको प्रीवियस टॉपिक्स देखकर तो गूगल आउट कर सकते हैं। गूगल से आप जितने भी टॉपिक का टाइटल डालेंगे और आपको डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, ठीक है। आपने डिटेल्स पढ़ने हैं पूरे टॉपिक्स, ताकि आपको सही से अटैम्प्ट हो जाए, क्योंकि 20 मार्क्स में आपने सिर्फ ये टॉपिक नहीं देखना कि अच्छा ये मुझे आता है, ये मैं इससे रिलेटेड ये लिख सकता हूँ, वो लिख सकता हूँ। आपने डिफरेंट वेबसाइट से डिटेल्स टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। आज हमारा अप्रैल का 4th पार्ट है, जो कि हमारा एक लास्ट पार्ट होगा। हमारे अप्रैल के सारे टॉपिक्स इसमें कवर अप हो जाएंगे। कोविड-19 हमारा फर्स्ट टॉपिक है। हमेशा मैंने हर पार्ट में ऑलमोस्ट ये कोविड-19 से रिलेटेड डिस्कस किया है, क्योंकि कोविड-19 से रिलेटेड 2021 में एग्जाम्स में आया है, करंट अफेयर्स में भी आया है, इंग्लिश ऐसे में भी आया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको 2022 में भी आएगा, लेकिन कोविड-19 से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाइज आ सकता है या किसी भी तरह से आ सकता है। अप्रैल में एक मेजर ये हुआ था कि इंडिया में बहुत ओवर ग्रोइंग केसेस आ गए थे इंडिया में, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो एडी फाउंडेशन है उन्होंने ऑफर की थी हेल्प की। दे विल हेल्प, दे ऑफर्ड हेल्प, ठीक है। और जो ईरान और कनाडा हैं उन्होंने फ़्लाइट्स बैन की हैं, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान से 2 कंट्रीज से बैन की हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड केसेस ऑफ कोविड-19 इन। उन्होंने फाउंड कोविड-19 पॉजिटिव इन द ट्रैवलर्स अराइविंग इन कनाडा एंड ईरान, ठीक है। इन 2 कंट्री से उन्होंने बेसिकली फ़्लाइट्स कैंसिल की हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रैवलर्स जो थे वहाँ पे पॉजिटिव पाए गए थे, इसलिए उन्होंने इन दोनों की फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी, बैन कर दी, ठीक है। कोविड-19 के बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक आ जाता है अफ़गान पीस टॉक्स। ये बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान से रिलेटेड बहुत ज़्यादा टॉपिक्स इस ईयर में रहे हैं। लाइक उनकी विड्रॉल से रिलेटेड, यूएस की ट्रूप्स से रिलेटेड क्या क्या टॉक्स हुई थी, क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए थे अफ़गानिस्तान और तालिबान के दरमियान में, वो सारे जो हैं वो आपके इसी ईयर में 2021 में आ जाते हैं, ठीक है। अफ़गान पीस टॉक्स बिटवीन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड टर्की। जो टर्की में कॉन्फ्रेंस थी वो पोस्टपोन हो गई थी, जिसकी वजह से बाद में इस्तंबुल में ये मीटिंग टाइप हुई, जिसमें सेम एग्रीमेंट पे बात हुई थी। एग्रीमेंट वाज द सेम रिलेटेड टू पीस बिटवीन द अफगानिस्तान गवर्नमेंट एंड तालिबान, ठीक है। उनका ये बेसिक पर्पस क्या था कि रिमूवल ऑफ यूएस ट्रूप्स, जो यूएस ट्रूप्स हैं वहाँ से विदड्रॉ कर दिए जाएँ कम्प्लीटली 11 सितंबर तक, ठीक है। ये आपका एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है अफगानिस्तान एंड पीस से रिलेटेड। यूएस विदड्रॉल का मैंने एक और अपलोड भी किया हुआ है करंट अफेयर्स में, आप प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हैं। आपको करंट अफेयर से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, आपने कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है आपको वो वाले टॉपिक भी मिल जाएंगे, और कैसे आपने तैयारी करनी है, किस तरह टाइम को डिवाइड करना है, वो सारे कुछ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सऊदीया बैंड फ्रेश फ्रूट इम्पोर्ट्स फ्रॉम लेबनान, ठीक है। जो सऊदीया थे उन्होंने फ्रेश फ्रूट्स की अपने इम्पोर्ट्स वहाँ से ख़त्म कर दी थी, जस्ट बिकॉज दे ब्लेम दैम ऑफ इंक्रीज इन स्मगलिंग। ड्रग स्मगलिंग में उन्होंने उसका इल्ज़ाम लगा दिया था, एक्विजिशन उसके ऊपर ये है, ठीक है। लेबनान वॉज ऑलरेडी इन डीप फाइनेंशियल क्राइसिस, उनके पहले से ही फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे। उनके जो सिविल वार्स हुई थी 1975 से लेकर 1990 के दरमियान, उस वक्त से लेके वो डीप फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, और अब इस थ्रेट की, इस ब्लेम की वजह से उनको और मज़ीद बिगेस्ट थ्रेट मिल गया था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के से रिलेटेड, ठीक है। they were facing the biggest threat of stability of the economy since the civil wars 1975 to 1990। आप सिविल वॉर्स भी देख सकते हैं 1975 से लेकर 1990 तक। ये एक आपकी अपनी नॉलेज के लिए है, वैसे तो पाकिस्तानी अफेयर्स में भी इंक्लूडेड नहीं है, और करंट अफेयर्स में भी आपके 75 से 90 से रिलेटेड कोई इवेंट्स इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन आप ये सिविल वॉर से रिलेटेड देख सकते हैं कि ये किस वजह से हो रही थी और क्यों हो रही थी, ठीक है। देन हमारे पास आता है एक्शन अगेंस्ट प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। प्राइवेट और मेडिकल डेंटल कॉलेजेस ने जो एडमिशन्स किए थे वो उन्होंने टोटली पीएमसी के वायलेशन ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंगली किए थे। लाइक पीएमसी जो हमारी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है, पीएमसी बोलते हैं उसको, उसके बिल्कुल वायलेशन ऑफ रूल्स हुआ था, ठीक है। उन्होंने जितने अपने रूल्स बनाए होते हैं वो बिल्कुल भी उन्होंने फॉलो नहीं किए। 57 कॉलेजेस फॉर वायलेशन उनके ऊपर एक्शन लिया गया था। उन्होंने एडमिशन्स जो थे वो ऐसे ही एडमिशन कर लिए, ना कोई मेरिट लिस्टें वगैरह शो की, इंटरव्यू के मार्क्स वगैरह शो नहीं किए। दे डिडंट मेंशन मार्क्स ऑफ इंटरव्यूज़, दे एडमिटेड स्टूडेंट्स अगेंस्ट मेरिट्स।
हंड्रेड्स ऑफ कंप्लेंट्स थी और दे डिडंट इवन डिस्प्ले द मार्क शीट्स एंड द गवर्नमेंट डायरेक्टेड दैम टू रिटर्न द ओवर चार्ज फीस एज उन्होंने अपनी जो फ़ीस थी वो 5 साल की एडवांस में भी ले ली काफ़ी स्टूडेंट से, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको फिर ओवर चार्ज फीस जो ली थी उसको वापस करने के लिए कहा था। उनको एक री एडवर्टाइजमेंट देने की डायरेक्शन भी हुई थी कि आपने एडमिशन्स दोबारा करने हैं, ठीक है उनको, और दोबारा जब एडमिशन होंगे वो अकॉर्डिंग टू रूल्स होंगे। बाकी ये जो एडमिशन्स वगैरह हैं ये सारे एक्शन लिया गया था कि ये सारे कैंसिल कर दिए जाएँ, ठीक है। देन हमारे पास एक आ जाता है इंडोनेशियन सबमरीन का। इंडोनेशियन सबमरीन थी एक जो कि मिल नहीं रही थी, मिसिंग थी, कॉन्टैक्ट लॉस था, और इंडोनेशियन की जो ये सबमरीन मिली थी फिर बाद में बाली सी से की बॉटम से मिली थी, जो कि फिर दैट वाज फाउंड इन 3 पीसेस एट द बॉटम। उसका नाम मैंने ये लिख दिया है केरा नानगाला 402 और ये 44 ईयर्स ओल्ड है। वो संक कर गई थी और ऑल द क्रू वाज डाइड। एक हमारे पास टॉपिक आ जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर रीओपन किया गया था। वहाँ पे फेंस रिलेटेड विलेज की पॉपुलेशन के लिए फेंसेस लगाए थे और फेंस बॉर्डर था। फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में जो बॉर्डर है वो रीओपन कर दिया गया था, जिसका नाम था चांद, ठीक है। और दोनों के दरमियान पहले एक बाकायदा ऑफिशियल्स के दरमियान मीटिंग हुई थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स बोथ वर इंक्लूडेड इन दैट मीटिंग। एक हमारे पास टोबैको कंट्रोल सेल से रिलेटेड आ जाता है। ये जो टीसीसी था इसको डिसॉल्व कर दिया था, डिसबैंडेड कर दिया गया था और उनकी जो स्टाफ से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज थी वो टर्मिनेट कर दी गई थी। और इन सबको डिसबैंड क्यों किया गया था? जस्ट बिकॉज ऑफ द एंटी टोबैको एडवोकेट्स सेड दैट इट हैज़ द नेगेटिव मैसेज टू इंटरनल कम्युनिटी, वेरी एक्सट्रीमली नेगेटिव मैसेज टू द इंटरनल कम्युनिटी, ठीक है। और फिर ये कहा गया था कि नेक्स्ट मंथ में आप इंशाल्लाह ऑब्जर्व करेंगे वर्ल्ड नो टोबैको डे। वर्ल्ड नो टोबैको डे से भी रिलेटेड आप देख सकते हैं सेलिब्रेशंस, वो मैं आपको नेक्स्ट मई के पार्ट्स में बता दूंगी, ठीक है। जो भी हमारे वर्ल्ड नो टोबैको डे में कब हुआ और क्या क्या एग्रीमेंट्स क्या क्या हुआ था वो सारा कुछ उसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है इमरान खान एंड बिल गेट्स शेयर्ड वर्किंग, ठीक है। इनकी जो शेयर्ड वर्किंग है बिल गेट्स और इमरान खान है उनके दरमियान में हुआ था। कोविड-19 से रिलेटेड, पोलियो इराडिकेशन, क्लाइमेट चेंज और जितनी भी अदर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं उन सब से रिलेटेड एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी। जस्ट इट वाज अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, नॉट द फेस टू फेस मीटिंग। और दोनों ने एग्री किया था कि बोथ कंट्रीज विल वर्क टुगेदर ऑन दी शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स। ये इनके शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स थे कि इन्होंने ये कोविड-19, पोलियो ये सारा रिमूवल करने हैं, क्लाइमेट चेंज का ध्यान कैसे रखना है, उनकी जितनी भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी आपके पॉइंट्स बनते हैं, मेजर जो वर्कआउट होता है, जो फॉलोअप होता है दोनों कंट्रीज़ का अपना, वो सारा मिलके करेंगे। और जितनी भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ेज हैं जो पाकिस्तान में हैं या फिर यूएस में बिल गेट्स के पास हैं, उनके कंट्री में हैं, जितनी भी ये बनती हैं वो सारे शेयर्ड ऑब्जेक्टिव जितने भी बन जाते हैं वो सारे एग्री किया था उन्होंने कि वो दोनों मिलकर काम करें कंट्रीज़ के ऑफिशियल्स, ठीक है। अदर जनरल टॉपिक्स में एक यूएस विड्रॉल से रिलेटेड आता है, वो मैंने आपको बताया है कि ये काफ़ी अच्छा खासा वास्ट टॉपिक है। अगर आप इसमें देखें तो आपको 9/11 अटैक का पता होना चाहिए और पोस्ट 9/11 अटैक का पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का रोल क्या था। सो यूएस विड्रॉल से रिलेटेड भी इसका आता है कि यूएस एम्बेसी ने विड्रॉल कब तक प्लान किया था कि वो काबुल से कब कम्प्लीटली डिपार्चर कर देंगे। ये सारे अप्रैल में भी काफ़ी इनकी मीटिंग्स वगैरह से रिलेटेड हुआ था। इसराइलीज़ के अटैक्स का आपको पता होगा, जो पैलेस्टीनियन इशू है, गाज़ा रिलेटेड क्राइसिस हैं, वो आपने पढ़ना है। ये बहुत मेजर टॉपिक्स हैं जो आपने बहुत डिटेल में पढ़ने हैं। और जो म्यांमार का इशू है वो भी जो है रिलेटेड टू मिलिट्रीज टेक ओवर था, जो मिलिट्री ने कंट्री के ऊपर टेक ओवर कर दिया था सिविलियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। म्यांमार, यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, इसराइली अटैक ऑन पैलेस्टीनियन, गाज़ा इशू, गाज़ा क्राइसिस, ये सारे आपके बहुत मेजर टॉपिक्स हैं जो कि आपने डिटेल में गूगल करके आपने ये सारे डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक्स भी अपलोड कर दूँगी। अब हमारे स्टार्ट होने हैं मई के टॉपिक्स, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।